आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो खास करके महिलाओं पर ही फोकस होता है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाइमन। तो डॉक्टर, आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है हाइमन। तो सबसे पहले आई थिंक हमारे लिसनर्स और जो फीमेल्स हैं वो ये जानना चाहेंगी कि हाइमन क्या है। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी महिलाएं शायद जिनको पता नहीं होगा इस टर्म के बारे में। पूर्वा, आप ठीक कह रहे हैं कि एक ऐसी कंडीशन है जो कि अक्सर लड़कियां इसके बारे में सोचती हैं कि ये क्या है, और उनमें काफ़ी जिज्ञासा भी रहती है इसके बारे में। जी। ये हाइमन यूजुअली एक मेम्ब्रेन को कहा जाता है, जो कि वेजाइना की ओपनिंग पर होती है। और ये एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत थिन भी हो सकता है, थोड़ा थिक भी हो सकता है, और ये बचपन से ही लड़कियों में होता है। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसमें एक पार्शियली एक कवर्ड मेम्ब्रेन होती है, जिसमें एक छोटा सा होल भी होता है, जिसके थ्रू जब लड़की को महीना शुरू होता है तो उसके थ्रू वो महीना बाहर भी आता है। ठीक है। तो जब लड़की बड़ी होती है और वो फिजिकल एक्टिविटी शुरू होती हैं, जैसे कि कोई विग्रस साइकिलिंग है या बहुत विग्रस फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि कोई हॉर्स राइडिंग है या कभी कोई छोटी मोटी चोट भी लग जाना है, तो उन कंडीशंस में ये, या फिर फर्स्ट इंटरकोर्स के सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर भी ये ब्रेक हो जाती है। तो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है, जिसका होना एक बचपन में एक होना एक नॉर्मल बात है। जी। तो डॉक्टर, एक्चुअली हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे, हम देख भी रहे थे। तो क्या डॉक्टर ये क्या एक मिथ है, या आप हमारे इस चीज़ को करेक्ट कीजिएगा, क्या इसको बहुत बार लोग इसको साइन ऑफ वर्जिनिटी भी कहते हैं, तो ये किस हद तक सही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बहुत सालों से इसको एक साइन ऑफ वर्जिनिटी माना गया है। बहुत सारे जो पुराने ज़माने में होता था ऐसा कि जो लड़कियाँ या वुमेन होती थी वो बहुत फिजिकली एक्टिव नहीं होती थी, तो उनमें ये एक मेम्ब्रेन जो है यूजुअली इंटैक्ट रह जाती थी टिल द टाइम ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स। बट ऐसा नहीं है। आजकल की हमारी लड़कियां बहुत एक्टिव होती हैं, वो सब तरह का काम करती हैं, और जैसे कि साइकिलिंग करना, बहुत सारी राइडिंग करना, तो या कभी कोई छोटी मोटी चोट भी लग जाना, जो कि बचपन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उस कंडीशन में ये ब्रेक भी हो सकती है। जैसे एक और कंडीशन है, जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे लड़कियां यूजुअली पैड रखती हैं, पर एक और चीज होती है जिसको हम टैम्पून कहते हैं, तो अगर उसको भी लड़की रखती है तो ये उस कंडीशन में ब्रेक हो सकती है। ये मेम्ब्रेन, तो इसको माना जाता है कि हाँ, फर्स्ट इंटरकोर्स पे ये कॉमनली ब्रेक होती है, पर आजकल वैसे भी ब्रेक हो सकती है। और इसको ये मानना कि ये वर्जिनिटी का ही साइन है, ये आज के टाइम में कहना उचित नहीं होगा। जी, आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत सही कहा। जैसे आपने बताया कि पहले के मुकाबले आजकल गर्ल्स ज्यादा एक्टिव हैं, पहले महिलाएं इतनी एक्टिव नहीं थी। जैसे आजकल हम देखते हैं कि गर्ल्स स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक वो आपने बहुत सही कहा कि वो फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आई थिंक इसमें घबराने की जरूरत नहीं है डॉक्टर, कुछ भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार कुछ लड़कियां इंटरकोर्स अगर होता भी है तो उनकी भी इंटैक्ट हो सकती है। मतलब इसको सिर्फ इंटरकोर्स से जोड़ना और वर्जिनिटी का साइन मानना ठीक नहीं होगा। तो डॉक्टर, अगर मान लीजिए ब्रेक हो जाती है तो इसमें कोई नुकसान या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बस ये होता है कि जब ये ब्रेक होती है फर्स्ट टाइम, तो आपको एक बच्ची को पता चल जाएगा उस समय। कई बार थोड़ा पेन भी होता है और थोड़ी सी स्पॉटिंग भी हो सकती है, जिसमें कि थोड़ा सा ब्लड का धब्बा लगेगा। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, और जो हो सकता है। आई थिंक ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल। तो गर्ल्स, आई थिंक अब आपको पता चल ही गया होगा। अभी हमने शुरुआत की है अपने प्रोग्राम की, और इस दौरान आप समझ ही गए होंगे कि इतने ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज होती है, तो इसमें ये चीजें नॉर्मल है। डॉक्टर, आपने जैसे अब हम बात करें कि हाइमन से जुड़ी कोई मेडिकल प्रॉब्लम, उस बारे में आप हमें बताएं कि क्या मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है इससे जुड़ी हुई, बट यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मल हॉस्पिटल में कभी कभी देखी जाती हैं। कई बार ये, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये एक झिल्ली है जो कि वेजाइना की ओपनिंग पर नॉर्मली होती है, और इसमें होल भी होता है। और ये एक सेमी सर्कुलर शेप में होती है, और इसके थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर भी आता है। कभी कभी रेयरली ऐसा हो सकता है कि ये झिल्ली में कोई होल ना बन पाए और ये पूरी वेजाइनल ओपनिंग को बंद कर दे, जो कि बहुत रेयर होता है। उस कंडीशन में लड़कियां जो हैं, जब वो बड़ा होना शुरू करती हैं, मतलब जब उनको महीना शुरू होता है, तो वो महीने का ब्लड बाहर नहीं आ पाता है, और वो अंदर ही कलेक्ट होता जाता है। तो उस कंडीशन में बच्ची को अक्सर ये कंप्लेन होती है, या उनकी मम्मी को, कि या तो इसको पीरियड नहीं आ रहे, और दूसरी उनकी कंप्लेन ये होती है कि इसको हर महीने में दर्द तो होता है, पर पीरियड नहीं आते। तो इससे ये एक बहुत बड़ा एक
एक इशारा होता है इस तरफ का कि उसका रास्ता ठीक बना है, उसे महीना आ रहा है, पर बाहर से वो झिल्ली की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा। ओके। तो पेन कभी जब वो धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल ब्लड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो बच्चेदानी के अंदर भी बढ़ता जाता है, वेजाइना पूरी भर जाती है और कई बार वो उल्टा होके पेट में भी इकट्ठा होने लगता है। तो उस कंडीशन में मरीज को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो हॉस्पिटल आते हैं। जी। तो डॉक्टर ये टीनेज गर्ल्स में भी हो सकता है, जो जैसे आपने बताया कि जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करती हैं ज्यादा, ऐसा कुछ उनमें भी हो सकता है? मान लीजिए अगर वो जो लड़की है वो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर रही है। नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब जो नॉर्मली हमारी हाइमन की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि इस तरह का स्ट्रक्चर है कि उसमें एक नॉर्मल होल है। ओके। नॉर्मल स्ट्रक्चर यही है और सब लड़कियों को फिर पीरियड भी उसके थ्रू आते हैं। ओके। अगर वो इंटरकोर्स ना हो तब भी उसके थ्रू पीरियड आते हैं। वो झिल्ली एक पूरा मुंह बंद नहीं करती है वेजाइना का, इट्स अ पार्शियल मेम्ब्रेन एक्चुअली। हमें ऐसा बोलना चाहिए कि पार्शियल मेम्ब्रेन है और उसमें एक होल भी होता है, ठीक है। पर अगर बाई चांस कोई बनावट में खराबी है तो ये एक पूरी मेम्ब्रेन हो सकती है जो कि उसके रास्ते को बंद करती है वेजाइना को, जो कि बहुत कॉमन नहीं होता है। इट्स क्वाइट रेयर कंडीशन। ओके। तो डॉक्टर ये बाय बर्थ होता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम, या मतलब जैसे कि टाइम के साथ ही चीजें? यस, यूजुअली इट इज बाय बर्थ, जो कि पता हमें तब चलता है जबकि लड़की बड़ी होती है और उसे महीने आने का टाइम शुरू होता है। ओके। तो डॉक्टर कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम होती है तो उनको जो उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड है उसमें भी उनको प्रॉब्लम रहती है, एंड आई थिंक पेन ज्यादा रहता है। पेन उनको ज्यादा रहता है, उसकी वजह से ही जब क्योंकि वो महीना जैसे कि बाहर नहीं आता तो ऑब्वियसली उन्हें बहुत पेन रहता है। ओके। तो फिर इसी कंप्लेन से वो यूजुअली हॉस्पिटल आती हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे हर महीने जैसे एक महीने के बाद बहुत दर्द होता है, हर एक महीने के बाद दर्द होता है और महीना नहीं आता। ये उनकी कॉमन कंप्लेन होती है। ओके डॉक्टर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, और आई थिंक हमारे लिसनर्स भी, कहीं अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम है तो उस पे प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका प्रेगनेंसी से कोई ऐसा, प्रेगनेंसी की हम बात करें उससे पहले हमें ये बात करनी होगी कि ये इसका जो इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड कलेक्ट हो जाता है और ये जो प्रॉब्लम है जिसको इस प्रॉब्लम को हम इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं। ओके। इम्परफोरेट मींस जिसमें कि कोई परफोरेशन नहीं है जी, जो कि नॉर्मली होता है, जिसके थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है। ओके। तो कुछ बच्चों में ये इम्परफोरेट है तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड अंदर इकट्ठा होता रहेगा। तो जब वो पेन की कंप्लेन आएगी तो उसका इलाज एक बहुत ही सिंपल होता है कि उस पर एक छोटा सा चीरा लगा दिया जाता है, तो वो मेंस्ट्रुअल ब्लड सारा बाहर आ जाता है। ओके। और उसके बाद देखा जाता है कि नॉर्मली वो ट्रैक्ट बिल्कुल नॉर्मल बना होता है। ओके, ठीक। बट रेयरली उस लड़की में कई बार और भी रास्ते की खराबी हो सकती है, जी, जिसकी वजह से आगे चल के शायद प्रेगनेंसी में आए मतलब मुश्किल आ सकती है, जैसा कि यूजुअली नहीं होता है। ओके। ये खराबी में सिर्फ एक झिल्ली के ऊपर ही खराबी होती है जिसको आसानी से ठीक कर दिया जाता है और उसको नॉर्मल पीरियड आने शुरू हो जाते हैं। जी। तो डॉक्टर, इस प्रॉब्लम की वजह से अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम आ रही है किसी फीमेल को, तो इस प्रॉब्लम की वजह से कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती उनको, या कुछ और भी हो सकता है, कोई और डिजीज या कुछ और इलनेस उनको और तो कुछ अफेक्ट नहीं करेगा? ठीक कह रहे हैं आप कि जैसे ये प्रॉब्लम है तो कई बार ये वाली प्रॉब्लम कुछ और कंडीशंस के भी, जैसे कि मैंने बोला, ये एक बनावटी खराबी है जो बचपन से बच्ची में हो सकती है। तो इसके साथ कई बार कुछ थोड़ी सी और भी खराबी शरीर में हो सकती है। जो शरीर की रचना है वो इसकी रचना के साथ कुछ और चीजों की रचना भी जुड़ी हुई है। तो अगर इसकी बनावट में कुछ खराबी है तो उस चीज की बनावट में भी खराब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाले रास्ते में अगर कुछ खराबी है तो कई बार किडनी की पोजीशन में भी थोड़ी सी आगे थोड़ी सी अलग हो सकती है इस बच्ची की। कई बार एक भी हो सकती है, कई बार किडनी की शेप भी अलग हो सकती है जी, जो कि नॉर्मल भी हो सकती है, थोड़ी सी नॉर्मल लोगों से थोड़ी सी अलग, बट बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो खराब हो। थोड़ी सी किडनी की पोजीशन में भी डिफरेंस हो सकता है हो सकता है एक भी हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है। बट ये है कि इसके साथ ही हम उसका भी पता कर लेते हैं जब ऐसी खराबी बच्ची में होती है। ओके। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि अगर जो मेडिकल प्रॉब्लम अगर इसमें कुछ हो सकता है तो उसका ट्रीटमेंट आपने बताया, आई थिंक जो बहुत ही रेयर टू रेयर केस में ऐसा कुछ होता है। तो लेकिन आई थिंक इसमें हम अपने लिसनर्स को अगर आप भी ये कहें कि इसमें कुछ घबराने की बात नहीं, आई थिंक, क्योंकि बहुत बार होता है पेशेंट को ज्यादा चीजों के बारे में पता नहीं होता है लेकिन वो पैनिक हो जाता है। तो आई थिंक ये एक ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम है जिससे आई थिंक हर कोई डील कर सकता है और उसका इलाज भी है। एग्जैक्टली, बहुत सिंपल इसका इलाज है और इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है अक्सर, बिल्कुल। और इसमें अगर यही एक बच्ची को और उसकी मैं कहूँगी जो मदर्स हैं उनको जाना जरूरी है कि अगर बच्ची है, बड़ी है और वो 16 साल की हो गई है, उसका ग्रोथ भी है और उसको पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी। तो आई थिंक डॉक्टर, एक चीज़ अब हम और जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। आई थिंक अगर ट्रीटमेंट
आपने बताया, लेकिन थोड़ा सा पता चल जाए हमारे फीमेल लिसनर्स को कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन वो उनको पता नहीं चल पा रहा है, तो एटलीस्ट कुछ सिम्टम्स अगर उनको पता हो तो वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सके। हाँ, जैसे कि हमने पहले भी कहा, मतलब जैसे ये एक ऐसी झिल्ली है जो कि जिसने रास्ता बंद किया हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं आ रहा तो बच्ची को हर महीने पेन होता है। हर महीने सेम डेट पर पेन होता है। ये बिल्कुल उनकी एग्जैक्ट कंप्लेन यही होती है कि मुझे हर महीने एक महीने के बाद दर्द शुरू हो जाता है डॉक्टर साहब, और वो 4-5 दिन तक बढ़ता जाता है और वो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर उस डेट पे हर अगले महीने में फिर पेन होता है। बस पेन होता है और वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ओके, तो उस टाइम पे आई थिंक नॉर्मली गर्ल्स क्या करते हैं, पेन किलर्स लेना स्टार्ट कर देती हैं। पेन किलर ले लेती हैं। उन्हें लगता है कि शायद थोड़ी ये नॉर्मल सा कोई सिंपल पेन है, पर जब वो हर महीने होता है और जब बढ़ जाता है तो वो हॉस्पिटल आते हैं जी। एंड आई थिंक इस टाइम पे उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक वो उनको कहते हैं डॉक्टर जब तक आप अपनी खुद की मदद नहीं करेंगे तो डॉक्टर्स भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, जैसे आपने बताया था कि जो मेम्ब्रेन होती है वो अगर मान लीजिए कट हो जाती है और कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका आपने सोल्यूशन बताया, आपने ट्रीटमेंट बताया, लेकिन अगर मान लीजिए थिक हाइमन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे कि अगर कुछ मैरिड लेडी हैं और उसके बाद बहुत रेयरली कई बार ये मेम्ब्रेन इतनी थिक होती है कि उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि इट मे बी एक्स्ट्रा पेनफुल, जी, जो कि एक मैरिड लेडी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स में हर बार बहुत दर्द हो रहा है तो उसको भी वो अगर डॉक्टर को कंसल्ट करती है तो रेयरली इट हैज बीन सीन कि इसकी जो मेम्ब्रेन है ये बहुत थिक हो सकती है। तो उस केस में भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी ठीक किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। एंड आई थिंक उस चीज़ में भी जो मैरिड विमेन हैं उनको घबराना नहीं चाहिए, और बहुत बार आई थिंक मैरिड फीमेल्स ही वो बताती नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक उनको अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो डॉक्टर, आज का शो को हम यहीं विराम देंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे जितने भी लिसनर्स हैं और हम फीमेल लिसनर्स जो हैं खास करके, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये एक अगर हाइमन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो जैसे हमने डिस्कस किया, इट इज़ इम्परफोरेट हाइमन ओनली, और ये एक बहुत ही सिंपल सी ट्रीट हो जाने वाली चीज़ है। उसमें यूजुअली जो बच्चियाँ होती हैं जब बड़ी होना शुरू होती हैं उनमें ग्रोथ के साइंस आ जाते हैं, और अगर वो ऐसा कहती हैं कि उन्हें पीरियड नहीं आ रहे पर हर महीने उन्हें पेन होता है और जो कि बढ़ता जा रहा है हर महीने के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली यही कंडीशन होती है, और उस केस में हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन एक बहुत आसानी से ट्रीट करने वाली है। पर हाँ, अगर हम इसमें बहुत लेट हो जाते हैं तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं और इट मे नॉट बी रिवर्सिबल। प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है और उसके स्ट्रक्चर्स जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिससे कि उसको आगे प्रेगनेंसी भी होनी है, इनमें ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो हमें जल्दी ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हाइमन टॉपिक के ऊपर हमारे सभी लिसनर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई। थैंक यू सो मच।